हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DKS मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9 का मैथ विषय से अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसका नाम है। हम इसका सबसे पहले परिचय जानेंगे। इस परिचय में आपको हम कुछ संख्या के बारे में बताएंगे, आप उसे ज़रूर समझ जाइएगा। तो चलिए अब हम संख्या की तरफ बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका सम संख्या। पहला क्या है? सम संख्या। तो आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, आप इसको हम 2 बार बोल चुके हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण देते हैं इसका। जैसे मान चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसी तरह से 2 करके आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपका सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर 2 यानी विषम संख्या। इसका अपोजिट है विषम संख्या। इसमें क्या होता था? 2 से पूरा भाग लग जाता था, लेकिन इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वह आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसको इन्फिनिटी बोलिए या फिर अनंत बोलिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। संख्या नंबर 3, इसमें आपका प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो आप लोग बच्चे से गिनते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो कहने का मतलब गिनती का ही संख्या, ठीक है, क्या हो जाता है आपका? प्राकृत संख्या। लेकिन कैसे? लगातार। तो बोलेंगे इसका परिभाषा कि गिनती की लगातार संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। लगातार हमको चलना है लेकर के। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से फिर ये अनंत तक चलते रहेगा। ये आपका हो जाता है क्या? प्राकृत संख्या। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। इसमें आपका है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जब हम प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान चले कि आपका प्राकृत संख्या हुआ। अब इसमें हम 0 देना है इसको हमको। ठीक है, 0 हम दे देते हैं शुरू में। ठीक है, 0 कहाँ देंगे? शुरू में। उसके बाद टोटल का टोटल आपका प्राकृत संख्या लिखाते हुए चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हम संख्या लिखे हैं ये क्या आपका? पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे जिसमें कि प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों रहे। ध्यान दीजिए, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। परिभाषा क्या बोलना है कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ माइनस वाला में आपको माइनस लगाना ही होगा। -4, -2, -5। कहने का मतलब ये आपका प्लस वाला हो जाता है और ये माइनस वाला। ठीक है, तो ये आपका कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। एक बात और, आप जो संख्या रेखा देखते हैं, ठीक है, 1, 2 इस तरीके से -1, -2 फिर -3,
चलते रहता है, यानी कि 0 से इधर आपका क्या हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, और यहाँ से फिर इधर ऋणात्मक, क्या हुआ ऋणात्मक। तो कहने का मतलब संख्या रेखा पर जितना भी संख्या होता है वो सब का सब क्या है आपका पूर्णांक संख्या ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या की तरफ। तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे जिसको हम P/Q कहने का मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है, ठीक है। शर्त क्या है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 यदि नीचे आ जाए तो वह फिर बल्टे नहीं बल्कि अनंत हो जाता है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसको हम P/Q के रूप में लिख तो देंगे, लेकिन Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण इसका ले लेते हैं, कुछ भी लिख देंगे लेकिन नीचे में 0 आपका नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 1/2 है, 4/6 है, 4/6 6/4 कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 2/9 5/6, यानी कुछ भी लिखेंगे लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए शर्त के मुताबिक। आगे बढ़िए अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम बोलेंगे वैसे संख्या जिसको हम P/Q करने की इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण देने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जानकारी होना चाहिए। अभाज्य और भाज्य हम इसका भी चर्चा आगे कर देंगे 9 नंबर और 10 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। तो जितना भी आपका अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, उसको यदि हम रूट में लगा देंगे क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से √2 √5 √7 √11 √13, यानी कि 2 5 7 11 13 सब क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या है रूट के अंदर में है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे ये तो हो गया 8 नंबर की ओर चलते हैं वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम उसे बोलेंगे जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या हो। क्या हो जाएगा वो संख्या वास्तविक संख्या। कहने का मतलब इसमें ये वाला और ये वाला, कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उदाहरण दे सकते हैं। देखिए 1/2 हुआ, √2 हुआ, 5/6 हुआ, √11 हुआ, 3/4 हुआ, √11 हुआ, यानी मिला जुला देना है परिमेय को भी और अपरिमेय को भी, वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। चलिए आगे ध्यान दीजिए 9 नंबर अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जिसमें कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, वैसे संख्या मेरा क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एक तो एक है ये है, समझिए 2 3 5 7 9 11 13, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आता है। तो हम वैसे संख्या को क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोल देंगे। लेकिन 10 नंबर देखिए भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त, कहने का मतलब एक तो गुणनखंड के रूप में रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ कोई और भी संख्या आ जाए 2 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 2 हुआ आपका, 2 छोड़ सकते हैं, 4 6 8 10 12, इसी तरह से बहुत सारे हैं। देखिए इसमें जो 4 देख रहे हैं, 4 में एक गुणनखंड है लेकिन इसके अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड नहीं। जैसे 6 देखिए 6 में तो गुणनखंड 1 है लेकिन इसका अतिरिक्त गुणनखंड क्या है 3 है 2 है 8 है। 8 में भी एक गुणनखंड है लेकिन अतिरिक्त क्या है 4 है 2 है। इस तरीके से सब, कहने का मतलब जिसमें एक के अतिरिक्त दूसरा भी गुणनखंड आता है उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो चलिए इस पार्ट में हम आपको लगभग 10 संख्याओं की जानकारी दे चुका हूँ।
हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे।